भगवान पौगंड अवस्था में प्रवेश कर गए, माने ठाकुर जी 6 वर्ष के हो गए। अब 6 वर्ष के हो गए तो नित्य नंद भवन के आंगन में रोज़ हो हल्ला मचता है, रोज़ उधम मचता है। काय बात का उधम? तो उधम इस बात का मचता है कि रोज़ ही लाल जी नंद भवन के आंगन में बैठकर रोना धोना मचाते हैं, ज़िद करते हैं, कभी मनुहार लगाते हैं। किस बात की मनुहार? कौन सी ज़िद? गैया चराने की ज़िद कि अब हमको भी गैया चरानी है, हम भी अब गैया चराने वन में जाएंगे, अब हम बड़े हो गए हैं। ऐसे करते करते एक दिन आ गया कार्तिक शुक्ल अष्टमी का दिन, यानी गोपाष्टमी का दिन। इस दिन की बड़ी महत्ता है। इसको द्वापर का प्रारंभ मानते हैं और गौमाता का प्राकट्य दिवस भी इसे माना जाता है। लाल जी का तो प्रथम गौचारण लीला का प्राकट्य दिवस है ही गोपाष्टमी, तो बड़ी महत्ता है गोपाष्टमी की। अब कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन भोर से ही लाल जी आंगन में बैठकर हाथ पैर पटक रहे हैं, रोना धोना मचा रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे हैं और बस बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। अब यशोदा मैया क्या करती थी, हर दिन भोर में उठ कर के कैसे बच्चों को तैयार करते हैं, वैसे श्री कृष्ण को नहला धुलाकर, सुंदर वस्त्र पहनाकर, श्रृंगार कराकर, आभूषण पहनाकर, चंदन तिलक मोर पंख इत्यादि से पूरी साज सज्जा करके और बढ़िया सुंदर सजा करके तैयार कर देती थी। आज भी वही किया, लेकिन लाल जी तो आज इतने क्रोध में लग रहे हैं, सारे अपने आभूषण निकाल करके फेंक दिए, अपनी आंखें ज़ोर ज़ोर से मल रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से मलने के कारण सारा काजल उनका फैल गया। जो चंदन से सुंदर पत्रावली बनाई थी वो सब पोंछ लिया, बड़ी विचित्र सी अवस्था अपनी बना ली। तो अब ऐसा जब हुआ तो यशोदा मैया पहले तो बोलती हैं, पूछती हैं, जब नहीं कुछ संभल रही है स्थिति तो उसके बाद बड़े प्यार से उनको अपने गोद में लेती हैं और गोद में लेकर पूछती हैं, लाला बता क्या बात है, क्यों इतना रोना धोना मचा रहा है? कोई तो बात होगी, किसी ने कुछ कह दिया, कोई वस्तु चाहिए, कुछ तुझसे छिन गया, आखिर बात क्या हुई है, बता तो सही। अब लाल जी अचानक जैसे अपने सारे आंसू पोंछ करके और एकदम गंभीर भाव ले आते हैं, मैया की गोद में बैठे बैठे और उनके नेत्रों में देखकर कहते हैं, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया ने आश्चर्य से देखा और कहा, अच्छा लाला तू बड़ा हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला। अच्छा तो फिर क्या, तो बड़े होने पर क्या ऐसे रोना धोना मचाते हैं? लाल जी कहते हैं, नहीं अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमको गैया चरानी है, बहुत हो गया, आप हमको बहुत आज तक बहलाते फुसलाते रहे, बछड़ा चरा लो, बछिया चरा लो। जब लाल जी छोटे से थे, जैसे उन्होंने बोलना सीखा, समझना सीखा, तब से ही उनको ये ज़िद लगी रहती थी कि गैयों के आगे पीछे घूमना, गैयों का स्पर्श करना, उनके साथ खेलना, बछड़ा बछियों को लेकर के इधर उधर जाना, तो हमेशा तब से ही वो ज़िद करते थे। और यशोदा मैया से, नंद बाबा से ज़िद करते करते आखिरकार 6 वर्ष की अवस्था, 5 से 6 वर्ष की अवस्था होते होते उन्होंने ये अनुमति तो प्राप्त कर ही ली कि अब बछड़ा बछिया तो ठीक है, तू जाके चरा, गाँव की सीमा से बाहर नहीं जाना, लेकिन गांव के भीतर ही बछड़ा बछिया तो चरा सकता है। वन में जाने की आज्ञा नहीं थी अभी, और गौओं को लेकर के जाने की आज्ञा नहीं थी। बछिया छोटी है, बछड़े छोटे हैं, चल ठीक है, तेरा भी आनंद हो जाएगा, तू भी खेल ले। तो अब लाल जी बड़े गंभीर भाव से यशोदा मैया को देख रहे हैं और कह रहे हैं, हाँ अब हम बड़े हो गए हैं और हमारी मित्र मंडली हमारा मजाक और उड़ा देती है। जितने हमारे मित्र हैं वो हमें ये कह के मजाक उड़ा देते हैं कि कृष्ण तू तो बड़ा चतुर बनता है, लेकिन तू अभी बहुत छोटा है, देख देख तुझे तो अभी गैयें चराने की अनुमति भी नहीं मिली है, तू गाय चराता है क्या? तो नहीं, मैं नहीं चराता। तो नहीं चराता तो तू छोटा है, अभी तू बड़ा हुआ ही नहीं है, तेरे अंदर बुद्धि नहीं आई है। बालकों को तो यही कहते हैं ना कि तुझे अभी बुद्धि नहीं है, तू अभी संभाल नहीं पाएगा। तो ठाकुर जी कहते हैं, नहीं अब हम बड़े हो गए हैं और अब हमको गैया चरानी है और आज से ही हमको गैया चरानी है। यशोदा मैया कहती है, ये कैसी जिद लेकर के बैठ गया, गैया तो चरानी ठीक है, एक दिन तो तू गैया चराएगा ही, ग्वाल के घर में जन्म लिया है तो एक न एक दिन तो तुझे गैया चरानी है, लेकिन आज के आज ही चराऊँगा। अब इधर मैया और लाला का वार्तालाप चल रहा था
पीछे नंद बाबा आंगन में प्रवेश करते हैं। जब उन्होंने ये दृश्य देखा, सारी बात भी उन्होंने सुनी, तो लाला से कहते हैं, अच्छा आज के आज कैसे तुझे गैया चराने की अनुमति दी जा सकती है? चल मैं मना नहीं करता, मैं मानता हूँ कि तू बड़ा हो गया, अब तुझे गैया चरानी चाहिए, लेकिन इसके लिए तो पहले मुहूर्त दिखाना पड़ेगा, कुल पुरोहित को बुलाना पड़ेगा। चटपट लाल जी उछल करके मैया की गोद से खड़े हो गए और बोले, ठीक है, बताओ मुझे कहाँ कौन से पुरोहित जी को बुलाना है, हम अभी बुला के लाते हैं, आप उनसे अभी मुहूर्त निकलवाओ। नंद बाबा यशोदा मैया बहुत चक्के से देख रहे हैं, देख तो लाला को। तो नंद बाबा ने कहा, ठीक है जाओ, और शांडिल्य ऋषि के यहाँ उनको भेज दिया कि उनको बुला कर के लिए आओ कि मुहूर्त दिखवाना है। और जाते हैं लाल जी, जाते हैं तो जा कर के पहले ही शांडिल्य ऋषि जी को पहले ही उनको प्यार से, मनुहार से, या जैसे भी कहो, पहले तो उनको लालच भी देते हैं। छोटा सा बालक उनकी बुद्धि में जो समझ में आए, तो उन्होंने कहा कि देखो महाराज जी, आपको मुहूर्त आज का ही निकालना है, बाबा आपको बुलाएंगे और उन्होंने मुहूर्त का दिखवाने के लिए ही आपके पास मुझे भेजा है। लेकिन जब वो पूछें कि मुहूर्त कब का है, तो आपको आज का ही दिन बताना है कि आज से ही हमें गैया चराने की अनुमति दिलवानी है। अगर ऐसा करोगे तो तुमको मैं बहुत सारा माखन दूंगा। तो शांडिल्य ऋषि हंसते हैं। अब गोपाल जी को लगता है कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी, कहीं ये मेरी बात नहीं माने तो गोपाल जी फिर धमकाते हैं, अच्छा अगर ऐसा नहीं किया ना तो फिर तुम समझ लेना कि मैं क्या करूँगा। मैं खाली माखन ही नहीं खिला सकता, मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरी टोली है। तो अब इसको तो खैर दो भाव से देखा जा सकता है। एक भाव तो ये भी है कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से शांडिल्य ऋषि को ये संकेत किया कि तुमको मुहूर्त आज का ही निकालना है, चूँकि आज गोपाष्टमी है और मुझे गोचारण की लीला आज से ही करनी है। उन्होंने अपने लीला के कारण अपने ऐश्वर्य रूप को छुपा रखा था, नहीं तो वास्तव में तो सबको अगर ज्ञान हो जाता कि वो कौन है, उनकी क्या शक्ति है, उनकी क्या सच्चाई है, तो फिर तो कुछ छिपा रहता ही नहीं। तो एक भाव ये है। दूसरा भाव ये मानते हैं कि जब गोपाल जी की इच्छा हो गई कि हमें ये काम करना है, तो उसके लिए वही मुहूर्त शुभ है। संसार को चलाने वाला उसकी इच्छा जब हो जाए, उससे अधिक शुभ मुहूर्त क्या हो सकता है भला। तो खैर शांडिल्य ऋषि पहुंचते हैं नंद भवन, पोथी पत्रा निकाल करके देखते हैं और फिर नंद बाबा को बताते हैं कि तिथि तो आज की ही बन रही है, मुहूर्त तो आज का ही बन रहा है। तो अगर आपको गोपाल जी से गोचारण कराना है तो प्रथम गोचारण के लिए इससे श्रेष्ठ मुहूर्त तो हो ही नहीं सकता। आने वाले 15-20 वर्षों तक तो नहीं आ रहा है। अब सोच लो, या तो आज करा लो गोचारण या फिर 15-20 वर्षों के बाद करा लेना। तो नंद बाबा कहते हैं, इतनी जल्दी सब तैयारी कैसे होगी? ऐसे तो नहीं कि बस गैया धरा दें इनको कि जाओ चले जाओ गोचारण करने। सारी विधि व्यवस्था, पूजा पाठ सब कुछ करना पड़ता है ना। तो शांडिल्य ऋषि कहते हैं, आप तैयारी करो, आप तो राजा हो, क्या समस्या है, सारी व्यवस्था बनाओ और बस आज से ही इनका गोचारण प्रारंभ करो। ठीक है, जब ऐसी बात निकल के आती है कि आज का ही मुहूर्त श्रेष्ठ है, तो नंद बाबा सब तैयारी करते हैं। अब तैयारी में 9 लाख गैया थी नंद बाबा की, तो उन 9 लाख गैयों को सुगंधित द्रव्यों से पहले स्नान करा करके स्वच्छ कराया जाता है। सुंदर रंग बिरंगे रेशमी वस्त्रों से उन्हें सजाया जाता है, आभूषण पहनाया जाता है, चंदन तिलक लगा करके आरती उतारी जाती है, भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है गौ माता को। और उसके बाद शांडिल्य ऋषि के निर्देशन में गोपाल जी को कहा जाता है कि आप गौ माता की पूजा कीजिए, उनके चरण छूकर आशीर्वाद लीजिए, चूँकि आज आप सबसे पहले गोचारण के लिए जा रहे हैं। गोपाल जी सारा विधिवत संपूर्ण करते हैं। उसके बाद अब इधर मैया इनको तैयार भी कर रही होती हैं। अच्छी सी सुंदर सी धोती पहनाई, चंदन से सुंदर पत्रावली का श्रृंगार किया, आभूषण पहनाए, एक लकुटी पकड़ाई, वंशी कमर में खोस दी अलग से, और क्या किया। और अच्छा, कुछ आचार्य कहते हैं कि ऐसे तो मैया रोज़ उनको मोर के पंख उनके सिर पे सजाती थी, लेकिन आज क्या किया, आज गोपाग बांधा है उनके सिर पर। ब्रज में इसका अलग से विवरण मिलता है। गोपाग क्या है? कपड़े को ही व्यवस्थित करके एक ऐसा मुकुट जैसा बनाते हैं जिसमें नीचे की तरफ कुछ वस्त्र लटके जो कि गाय के कान की तरह दिखे,
और ऊपर जैसे सींग ऐसे उठे होते हैं ना, उस तरीके से कपड़ों को ही थोड़ा ऐसे उभार दे करके बनाते हैं। तो ऐसा गोपाग पहनाया गोपाल जी को, सब कर दिया, तैयार किया। अंत में मैया एक जोड़ी जूते लेकर के आई पादुका और उनके चरण में पहनाने लगी। तो गोपाल जी कहते हैं ये क्या है। अब आज के पहले गोपाल जी ने चरण पादुका ना तो देखी है ना पहनी है, दौड़ते फिरते थे इधर से उधर ऐसे ही, तो क्या ज़रूरत थी न वन में जाना न कहीं जाना, पहना ही नहीं था, देखा ही नहीं था। मैया ने कहा अब तू वन में जा रहा है, वहाँ कंकड़ पत्थर होंगे, कांटे होंगे, कुछ पैर में चुभ जाए, तेरे चरण तो वैसे ही इतने कोमल हैं, तो इनको पहन के जाना श्रेष्ठ है। अब उछल करके लाल जी सबसे पहले तो गौओं की तरफ जाते हैं और पूरी गिनती शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं मैया फिर इतने सारे जूते हैं तेरे पास। मैया कहते हैं कितने सारे जूते, तेरे लिए जूते मैं ले तो आई हूँ और बलराम के लिए भी ले आई हूँ। तो लाल जी कहते हैं नहीं, और हमें तो पहना दिया, और ये सारी गौ माता, इनके भी तो पैर में चुभेंगे ना, इनके भी तो वो कंकड़ पत्थर लग सकते हैं। मैया हंसने लगती है। मैया कहती है इनको नहीं चुभता कुछ भी, इनको किसी भी जूते की आवश्यकता नहीं है। गोपाल जी कहते हैं क्यों? अरे वो हमें इतना सुंदर मीठा मीठा दूध देती है, उसका तुम इतना बढ़िया माखन बनाती हो जो कि मैं खाता हूँ, और हमको क्या इतनी भी इनकी देखभाल नहीं करनी चाहिए कि हम जूते पहने और इनको जूते ना पहनाएं? नहीं नहीं, आप इनके भी जूते लेकर के आओ। मैया कितना समझाती है, अरे गौओं को नहीं चुभता कुछ भी। अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, गौ माता के चरण देख, उनके चरण देख, वो खुर देख रहा कितने सख्त हैं, कितने कठोर हैं, कहाँ उनमें कोई कांटा चुभेगा। तो अच्छा ऐसा क्यों है भला? तो मैया समझाती है, देख नारायण ने क्या किया है, भगवान जी ने इनको पहले से ही पैरों में जूते पहना करके भेजे हैं, पहले से ही जूते पहना के भेजे हैं। हाँ तो देख तो सही, उनके खुर, अब खुरों की तरफ इशारा करती हैं, कहती हैं देखो देखो इसके खुर कितने कठोर हैं, ये क्या किसी जूते जैसे नहीं हैं? हाँ जूते जैसे तो हैं। फिर गोपाल जी अपने चरण देखते हैं तो कहते हैं मुझे भी ऐसे जूते के साथ क्यों नहीं पैदा किया भगवान ने। अब यशोदा मैया हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, कहती हैं लाला ऐसा नहीं होता है, ऐसे खुर तो सिर्फ गौओं के पास ही होते हैं, हमारे पास नहीं होते। तो लाल जी कहते हैं हमें वो सब कुछ नहीं पता, अगर गौ माता नहीं जूते पहनेगी तो हमें भी नहीं पहनना। और उन्होंने नहीं पहना, कहा हम तो ऐसे ही जाएंगे। भागवत जी में आगे लिखते हैं, ततश्च पौगंड वयः श्रितो व्रजे बभूव तुस्तो पशुपाल सम्मतो गाश्चारयन्तो सखिभिः समं पदैर वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतुः। अब ऐसे तो प्रथम गोचारण के लिए जब जा रहे हैं तो वहाँ पर सबसे पहले उल्लेख यही मिलता है कि सबसे आगे आगे गौ माता जा रही हैं, गौओं का झुंड जा रहा है, और उसके पीछे पीछे गोपाल जी चल रहे हैं बांसुरी बजाते हुए, और उनके पीछे बलराम जी चल रहे हैं, उन सब के पीछे ग्वाल बालों की टोली आ रही है। अब इसके पीछे भी आचार्य जनों का बहुत ही सुंदर विवेचन देखने को मिलता है। आचार्यों का कथन है कि गौ माता आगे ही क्यों चल रही हैं? ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि गौ माता पीछे चलें और ठाकुर जी आगे चलें, नहीं, गौ माता आगे क्यों चल रही हैं, इसके पीछे प्रयोजन ये है कि जैसे ही गौ माताओं ने सुना, जब ठाकुर जी ने कहा कि हमारी गौ माता पादुका नहीं पहनेगी तो हमें भी नहीं पहनना, और ये कह कर के जूते हटा दिए, मैया को वापस दे दिए, नहीं हमें नहीं पहनना। अब ऐसा सुनते के साथ आचार्यों का ये भाव है, ऐसा सुनते के साथ जितनी गौ माता थी सब उछलने लग गई, ज़ोर ज़ोर से उछलने लग गई और एकदम ज़मीन पर अपने खुर अपने पाँव पटकने लग गई। तो कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या भाव? गौ माता को जैसे पता चला कि अरे हमारे गोपाल जी आज पहली बार वन में जा रहे हैं, हमें चराने के लिए लेकर के जा रहे हैं, और बिना पादुका के जाएंगे, इतने कोमल उनके चरण हैं, कहीं उसमें कोई कांटा चुभ गया तो अब गौ माता क्या कर सकती हैं? तो उनको यही समझ में आया कि हम ये तो कर सकते हैं ना, हमारे ये जो खुर हैं इतने कठोर, तो आगे जो भी पथरीली ज़मीन है, जो कंकड़ पत्थर है, सबको अपने खुरों से हम तोड़ तोड़ करके मट्टी बना दें, रज बना दें। इसी भाव से सारी गौएं बहुत ज़ोर ज़ोर से कूद रही हैं और सारी पथरीली ज़मीन को रेत बना रही हैं, रज बना रही हैं। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर भाव मुझे भी ऐसा लगता है कि ब्रज रज जिसकी हम इतनी महिमा गाते हैं, जितनी भी आप आचार्य
लोगों की भागवत कथाएं सुन लें, और ग्रंथों की भी अगर मैं बात करूं तो ब्रज रज की गाथा को जितना गाया गया है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो ब्रजरज की उत्पत्ति का कारण तो गौ माता ही हैं। गौ माता ने ही ब्रजरज का निर्माण किया। कब? गोपाष्टमी के दिन, जब उन्होंने उस तरह से कूद कूद करके और पथरीले कठोर चट्टानों को रज में परिवर्तित कर दिया, और वही ब्रजरज बन गई, जिसके ऊपर गोपाल जी अपने चरण रखते हुए पहली बार वन में जाते हैं गोचारण के लिए। दूसरा भाव ये आता है कि गैया आगे क्यों है और लाल जी उनके पीछे क्यों हैं। तो ये तो गैयों का भाव निकल करके आ गया कि गैयों ने कहा कि हम आगे चल के अगर उस पथरीली ज़मीन को जब तक तोड़ के नरम नहीं करेंगे तब तक गोपाल जी कैसे चलेंगे। अब ठाकुर जी का भाव ये है, ठाकुर जी ने पहले ही मैया को कहा था कि देख, गौ माता हमारे लिए रोज़ हमें मीठा दूध देती है, इतना सुंदर उसका दही बनता है, फिर माखन बनता है, हमारे लिए इतना कुछ करती है, तो ये तो हमारी माँ हुई ना, हमारी स्वामी हुई, और हम इनके बालक हैं, हम इनके दास हैं। तो दास कभी भी स्वामी से आगे नहीं चलता, अनुकरण करता है। हम कहते हैं ना फॉलोअर, जो गुरु है, जो एक ऐसी शक्ति है, जो एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसको हम फॉलो करते हैं, तो उसको हम फॉलो करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, आगे नहीं चलते। जिसका अनुकरण किया जाता है उसके पीछे चला जाता है। तो ठाकुर जी कहते हैं हम तो इनके दास हैं, हम तो इनके सेवक हैं। वो स्वयं ही कह रहे हैं कि हम गौ माता के सेवक हैं। इसी भाव से ठाकुर जी गौ माता के पीछे चलते हैं। अब आगे लिखा, गाश्चारयन्तो सखीभिः समम पदैर, सखीभिः। अब एक तो यहाँ पर भाव आता है कि अपने बाल सखाओं के साथ जब गोचारण के लिए गए तो सारे ग्वाल बाल जितने उनके सखा थे वो भी पीछे पीछे आए, वो भी संग में उनके जा रहे हैं। पर यहाँ क्या शब्द है? सखीभिः, सखा नहीं है, सखी। तो सखी से एक भाव यहाँ पर ये भी कुछ आचार्यों का आता है कि पहली बार जब गोचारण के लिए गोपाष्टमी के दिन लाल जी वन की ओर जा रहे थे, तब श्री राधा रानी, हमारी श्री जी भी गोप ग्वाल का रूप धरकर उनके साथ गई थीं। हालांकि ये हर बार नहीं होता, ऐसा नहीं कि जितनी बार लाल जी गोचारण के लिए जा रहे हैं, गैया चराने जा रहे हैं, तो हर दिन राधा रानी उनके पीछे जा रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी श्री जी एक दिन, पहले दिन ही गई, क्योंकि किसी भी चीज़ की जब हम शुरुआत करते हैं तो वो महत्वपूर्ण तिथि होती है। ठीक है, तो उसी भाव से ये कहते हैं कि ग्वाल बाल का रूप धर के और श्री राधा रानी, हमारी श्री जी, उस दिन गोचारण की लीला में लाल जी के संग में थीं और वो भी गईं। लेकिन उन्होंने कौन सा वेश बनाया? गोप ग्वाल का। और यही कारण है कि गोपाष्टमी के दिन राधा रानी के चरणों का दर्शन आपको सुलभ होगा। आप वृंदावन जाएं तो आपको राधा रानी के चरणों के दर्शन और कभी करने को नहीं मिलेंगे। इसके पीछे भाव यही है कि राधा रानी हमेशा जो परिधान पहनती थी, वो लहंगा सुंदर सा जो गोपियों का वस्त्र होता है, और ऊपर से चुनरी है, तो शरीर का एक एक अंग तो उनका ढका है, एक भी अंग का उनका दर्शन नहीं होता। लेकिन गोपाष्टमी के दिन चूंकि उन्होंने ग्वाल बाल का रूप बनाया है, तो उन्होंने गोप ग्वालों का जो वस्त्र है वही पहना है। गोप ग्वाल क्या पहनते हैं? गोप ग्वाल जो पहनते हैं ऊंची धोती। ऊंची धोती में तो उनके पैर दिखेंगे, इसीलिए राधा रानी के चरणों के दर्शन होते हैं गोपाष्टमी के दिन। तो सखी भी, ग्वाल बाल सखाओं के साथ हमारी श्री जी भी ग्वाल बाल का रूप लेकर और ठाकुर जी के संग में प्रथम गोचारण के लिए जाती हैं। इतने सुंदर सुंदर पद गाए हैं हमारे आचार्यों ने, हमारे रसिक जनों ने। कुछ एक पंक्तियां मैं ज़रूर यहाँ पर बताना चाहूँगी। जब पहली बार गोचारण के लिए जा रहे हैं गोपाल जी, तो मैया ने उनका बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। रच रच करके सजाना जिसको कहते हैं, बिल्कुल रच रच करके सजाया। पीला पीतांबर पहनाया है, चंदन से सुंदर पत्रावली बनाई है। अब इसको गाया कैसे आचार्यों ने? इसको गाया है आचार्यों ने, प्रथम गोचारण चले कन्हाई, प्रथम गोचारण चले
कन्हाई। प्रथम गौचारण चले कन्हाई। कुंडल स्त्रवन कपोल विराजत। कुंडल स्त्रवन कपोल विराजत। सुंदरता चली आई। प्रथम गौचारण चले कन्हाई। प्रथम गौचारण चले कन्हाई। माथे तिलक पीतांबर की छवि। माथे तिलक पीतांबर की छवि। उर्माला पहराई। उर्माला पहराई। ग्रह ग्रह ते दधि। ग्रह ग्रह ते दधि छाक लेत है। ग्रह ग्रह ते दधि छाक लेत है। संग सखा सुखदाई। संग सखा सुखदाई। प्रथम गौचारण चले कन्हाई। गोधन हाकी आगे सब कीन्ही। पाछे मुरली बजाई। परमानंद प्रभु मदन मोहन। ब्रजवासिन सुरति कराई। प्रथम गौचारण चले कन्हाई। प्रथम गौचारण चले कन्हाई।